So hello and welcome back future officers, welcome back to the online series of गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, जहां पे कि मैं हूं आपका रीजनिंग का फैकल्टी। एंड जो हम प्रीवियस क्लासेस कर चुके हैं वो क्या कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं वो मैं आपको अभी जल्दी से बता देता हूं। तो बच्चे हम पढ़ रहे हैं जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जिसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है सीरीज। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी 6 प्रीवियस लेक्चर्स वहां पे रिकॉर्डेड हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट की सीरीज। तो सर क्या नंबर सीरीज खत्म हो चुकी है? तो आंसर है हाँ, वो पूरी तरीके से ऑल ऑफ द क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें हम लगा चुके हैं। जो भी मेरे साथ कंसिस्टेंसी से बना हुआ है वो जरूर कुछ ना कुछ सीख रहा है, बहुत तगड़े ढंग से सीख रहा है, और उसकी सिलेक्शन की गारंटी मैं अपने कंधे पे लेता हूं। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद अ पावरफुल कोट। और वो कोट भी किसका है बच्चे? यस, ये भी कौन है? हमारे आइंस्टाइन जी हैं। तो क्या कोट है इनका? आप कभी फेल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है सर? जैसे पहली क्लास हुई तो उसमें बच्चों को डर लग रहा था सीरीज क्या होती है, नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी क्लास हुई तो पहली क्लास के क्वेश्चन वो इजीली कर पा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरे साथ बने रहे, क्योंकि वो उन क्वेश्चंस को देखते रहे, करते रहे, रिवीजन करते रहे, जो डाउट है वो मुझसे पूछते रहे। इसीलिए इसी तरीके से आपका लेवल बढ़ता है, और जिसका लेवल बढ़ता है वो फेल नहीं हो सकता। और एक बच्चा है जो पहली क्लास में पढ़ा सीरीज समझ में नहीं आया, छोड़ो, रहने दो, छोड़ देता हूं, तो ऐसे बच्चे हमेशा उसी जगह पे रुक जाते हैं। जैसे कि एक रुका हुआ पानी मच्छर को जन्म देता है ना, होता है ना गंदा पानी, तो और जो बहता रहता है वो पानी हमेशा साफ रहता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको भी बढ़ते रहना है, डाउट्स क्लियर करते रहने हैं, आगे बढ़ते रहना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है सर? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, यही क्या होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। तो कितने अल्फाबेट्स होते हैं? कितने अल्फाबेट्स होते हैं बच्चे? कितने अल्फाबेट्स होते हैं बच्चे? 26। वेरी गुड, है ना? तो वो आपको पता होने चाहिए बच्चे कि कौन कौन से होते हैं और किस किस नंबर पे होते हैं। अब हमने नंबर सीरीज पढ़ ली है, तो आपको वो जो अल्फाबेट्स हैं वो ऐसे नहीं देखने, एज आ अल्फाबेट्स नहीं देखने, वो आपको एज अ नंबर दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए बच्चे? नंबर, क्योंकि हम नंबर की सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखाऊंगा आपको A to Z अल्फाबेट्स और उनको लर्न करने की ट्रिक। आज की क्लास के बाद जब आप दोबारा क्लास में आए तो आपको सारे के सारे अल्फाबेट विद देयर पोजीशंस, कौन से नंबर पे वो एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आपसे फटफट करके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर। सो आप अपनी कॉपी पेन लेके दुरुस्त होके एकदम बैठ जाओ, वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए, ठीक है? ओके, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कितने अल्फाबेट लिख दिए बच्चों मैंने? 26 के 26 अल्फाबेट अब आपके बोर्ड पे है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे टी किस पे आता है सर? 20 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। तो ये सब आपको ऐसे ही मुंह जबानी लर्न होना चाहिए जैसे कि मुझे, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको भी ये ऐसे ही लर्न होंगे। ठीक है बच्चों? तो नाउ स्टार्टिंग द टुडेज क्लास। तो ABCD बच्चे, ए कौन से पे है? 1। शुरू के 4 तो आपको लर्न होंगे, ABCD 1 2 3 4, ये सबको लर्न रहता है। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी होगा उसे पता होगा A 1 पे आता है, B दूसरी पे आता है, C तीसरी पे आता है, और D किस पे आता है? चौथी पे। सिमिलरली लास्ट का आपको XYZ याद होगा, ये कितने पे आता है बच्चे? 24 पे। Y कितने पे आता है? 25। और Z कितने पे आता है? 26। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है ये सब आपको मैं आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि मैथ्स की सीरीज भी अब अपडेट होने लगी है, ठीक है? ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन सर की तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, तो अब वो भी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो डोंट मिस आउट दोज लेक्चर्स आल्सो, ठीक है? वहां पे लिखा होगा मैथ्स की प्लेलिस्ट भी आप पे अवेलेबल है, पूरा फायदा उठाइए, हम जी जान से आपके लिए लगे हुए हैं। सो बैक टू द टॉपिक, A1 B2 C3 D4,
ठीक है। अब बताइए सर, अब इनको कैसे लन रखें, ये तो बहुत सारे हैं, कैसे करेंगे सर हम? सबसे पहले ट्रिक बच्चे आपको जो याद रखना है, मेरे साथ बोलो इजोटी, बोलो बच्चे इजोटी, बोलो बच्चे इजोटी, बोलो इजोटी, बोलो इजोटी। तो ये 5 के मल्टीपल्स पे होते हैं, किसके मल्टीपल में? 5 के। तो ई कितने में आएगा सर? 5 में। जे किस में आएगा बच्चे? 10 में। ओ किस में आएगा सर? 15 में। टी किस में आएगा सर? 20 में। और वाई किस में आएगा सर? 25 में। इजोटी किसके मल्टीपल में होगा सर? 5, 10, 15, 20, 25। यानी कि सर ई सबसे पहले आता है वो 5 पे, फिर जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी किस पे आता है? 20 पे, और वाई किस पे आता है? 25 पे। अच्छा, वेरी गुड, ये आपने नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ूं? वेरी गुड। तो बच्चे एक और चीज बच्चे, अगर इजोटी से आपको ये लर्न नहीं हो रहा है ना, ये टी, तो आपने कभी T20 मैचेस देखे हैं? देखे हैं बच्चे क्रिकेट? वेरी गुड। सो टी मतलब T20, ऐसे भी याद रख लो। तो T20 मैचेस या इजोटी, तो इसमें भी T20 में आ रहा है, इसमें भी T20 में आ रहा है। बाकी आपको ये सारे E, J, O, T, Y ये ऐसे ही एज इट इज लर्न करने हैं। तो यानी कि आपका E आ गया किसमें बच्चे? 5 में। J आपका किसमें आ गया? 10 में। O कितने में आ गया बच्चे? 15 में। T कितने में आ गया? 20 में। और Y कितने में आ गया? 25 में। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, अगर मजा आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं अपने ही साथ वालों के पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। वेरी गुड। नाउ अब इस जी को जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये जी को मैं यहां क्लियरली बनाता हूं। इसमें आपको ये डिजिटली 7 दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चे 7 की तरह। तो जी कौन से पे आता है? 7 पे। किस पे आता है बच्चे? 7 पे। तो जी कौन सा पे हो गया बच्चे? 7। याद रहेगा। ये देखो, ये पूंछ, ये वाली लग रहा है 7 की तरह। वेरी गुड। तो जी किस पे आ गया? 7 पे। अब जरा एच को देखते हैं बच्चे, किसको देखते हैं? एच को। तो डिजिटली जो आप देखते होंगे तो 8 कैसा दिखता है बच्चे? ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा। अरे दिखता है कि नहीं? 8 ऐसे ही दिखता है ना बच्चे डिजिटली। तो एच कितने पे आता है? 8 पे। तो इस एच को ऐसे डॉटेड से बना लेना, क्योंकि डिजिटली ऐसा ही दिखता है। और कितना आएगा? 8। समझ में आ गया? अब जरा आई को बता दो सर, आई का क्या होगा? तो आई बच्चे कई लोग ऐसे लिखते हैं, आई एम, ऐसे लिखते हैं ना, आई एम ऐसे लिखते हैं बच्चे। तो ये आई, ये किसकी तरह लग रहा है? किसकी तरह लग रहा है? वेरी गुड, 9 की तरह। किसकी तरह लग रहा है बच्चे? 9। इसको ऐसे ही बना देना ताकि ये लर्न रहे। तो ये 9 की तरह लग रहा है। अरे बोलो बच्चे, बोलो यस सर। वेरी गुड। अब बच्चे याद रखना, एफ से क्या होता है जरा मेरे को बताओ सर। सर फिक्स, और फिक्स का राइमिंग क्या होता है? 6। एफ से क्या होता है? फिक्स, और फिक्स का राइमिंग क्या होता है? 6। तो एफ कितने पे आता है? 6 पे। आई होप बच्चों की आपको लर्न हो रहा हो। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ABCD 1 2 3 4 होता है। इजोटी 5 10 15 20 25। फिर क्या बताया? जो डिजिटली लगते हैं, डिजिटली देखो ये जी कैसा लग रहा है? 7 की तरह। यहाँ पे इसकी जो पूंछ है, ऐसी एच किसकी तरह लग रहा है? 8 की तरह। और आई 9 की तरह, है ना बच्चों? वेरी गुड। अब मैंने आपको बताया एफ के बारे में। एफ से बोलो फिक्स, और फिक्स का राइमिंग 6। तो ये कितने पे आता है? 6 पे आता है। तो कहां तक कंप्लीट हो गया बच्चे? 10 तक कंप्लीट हो चुका। कहां तक कंप्लीट हो गया? 10 तक, है ना? अब आपको देखो कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे कि ये है जे एंड के, इनके आपको लर्न करना है। एक तो ये तरीका हो गया, इजोटी से ये कितने पे आ गया? 10 पे। अगर वैसे याद नहीं रहा तो कैसे याद करोगे बच्चों? कैसे याद करोगे बच्चों? देखो, जे से क्या आता है? जम्मू। के से क्या आता है? कश्मीर। जे से क्या आता है? जम्मू। के से क्या आता है? कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना आम बात है। आम बात है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना आम बात है। तो जम्मू आ गया 10 पे और के आ गया 11 पे, है ना? बोलो मजा आया कि नहीं? जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलना आम बात है। दूसरी ट्रिक बता दो सर के की। जे तो आपको पता है 10। तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। ये जो क्रिकेट देखते होंगे वो बच्चे तुरंत रिलेट करेंगे। किंग्स मतलब के, 11 मतलब 11। तो के कहां पे आ रहा है? 11 पे। तो जम्मू कश्मीर से भी याद रख लो, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती रहती हैं। और किंग्स 11 पंजाब से भी आपका के क्लियर हो जाएगा। तो के भी हमने अब देख लिया है। कितने पे आ गया बच्चे? ये 11 पे। अरे बोलो कितने पे आ गया? 11 पे। बोलो हाँ कि ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बच्चों?
यार तो बच्चे के तक हमने देख लिया, किंग्स 11 पंजाब तक। अब सर जरा एल का बता दो। किसका बता दो? एल का। तो एल और वी, एल और वी का देख लो बच्चे। ये हो गया एल, ये क्या हो गया? वी। कितने डंडी है सर इसमें? कितनी स्टिक है सर? एक और दो। वी में कितनी स्टिक दिख रही है? इसमें भी कितनी स्टिक दिख रही है बच्चे? दो। दिख रही है कि नहीं? अब एल पहले आता है कि वी? कोई फर्स्ट का बच्चा भी बता देगा। एल पहले आता है तो कौन सी रैंक? नंबर 1 पे कौन आ गया आपका? एल। तो कितने हो गया इसका रैंक सर? 12। और बाद में कौन आता है? जो बाद में आता है उसकी रैंक वो फर्स्ट होती है सेकंड? सर सेकंड। तो इसके आगे 2। तो वी कितने पे आता है सर? 22 में। एल कितने में आता है सर? 12 में। बोलो हाँ, बोलो हाँ बच्चे, वेरी गुड। तो क्या आपको ये लर्न हुआ? एल कितने पे आता है? 12 पे। और वी कितने पे आता है? 22 पे। याद हो जाएगा बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं। एम। अब देखो बच्चे, एम और डब्ल्यू का भी ऐसा ही है। एम और डब्ल्यू का भी आप सेम तरीके से याद कर सकते हो। एम को अगर मैं ऐसा रोटेट कर दूं, एम को अगर मैं ऐसा रोटेट कर दूं, क्या ये 3 की तरह नहीं लगेगा? क्या ये 3 की तरह नहीं लगेगा बच्चों? वेरी गुड सर, लगेगा। अगर मैं W को ऐसा रोटेट कर दूं तो क्या ये 3 की तरह नहीं लगेगा? सर लगेगा। M को अगर मैं रोटेट कर दूं ऐसे तो 3 की तरह लगेगा, और W को मैं ऐसे रोटेट कर दूं 3 की तरह लगेगा। अब पहले कौन आता है सर? M। तो M पहले आता है तो फर्स्ट रैंक, और W बाद में आता है तो सेकंड रैंक। तो ये कितने पे आ गया सर? 13 पे। और ये किस पे आ गया सर? 23 पे। अरे बोलो, तो M कितने पे आ गया बच्चे? 13 पे। और W कितने पे आ गया? 23 पे। एक और तरीके से बता दो सर, तो M से याद रखो मेरा और तेरा। तो मेरा तेरा। एक और तरीके से याद रखो, मैं तेरा होने लगा हूं, है ना? तो मैं तेरा यानी कि M तेरा, यानी कि M की वैल्यू 13। एक तरीका ये वाला है रोटेशन वाला, है ना? रैंक फर्स्ट है, पहले आता है, और W बाद में आता है। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं। अब जरा रोमन नंबर पढ़े हैं बच्चे आपने? N के लिए, N के लिए, किसके लिए बच्चे? N के लिए रोमन नंबर पढ़े हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, ऐसे पढ़ा है ना? थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4, अगर मैं यहां से ये जो लाइन है ये वाली, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है? क्या ये N ऐसा नहीं लगता है? लगता है ना? तो 4 की जगह क्या रख दो? 4 और 1 लगा दो। तो कितना हो गया बच्चे? N कितना हो गया? N की प्लेस वैल्यू इज 14। O का आपको पता है इजोटी से कितना आता है? 15। अरे बोलो, बोलो बच्चों यस, वेरी गुड। अगर इतना समझ में आता है तो अब ये 3 चीजें याद रखना। PQR, किसकी? PQR। प्री से क्या होता है बच्चे? प्रिंस। क्या होता है? प्रिंस। और 16 साल का प्रिंस। कितने साल का प्रिंस? 16 साल का प्रिंस। मेरे साथ बोलो, कितने साल का प्रिंस? 16 साल का प्रिंस। कितने साल की क्वीन? प्रिंस की क्वीन। कितने साल की क्वीन? सर उससे मात्र 1 साल बड़ी। कितनी बड़ी? 1 साल बड़ी, यानी कि 16 से 1 साल बड़ा कितना होता है? 17। और सबसे बड़ा राजा। राजा उनसे भी बड़ा। कितना बड़ा? सर क्वीन से 1 साल बड़ा। तो कितना आ जाएगा? 18। अरे बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? तो आई होप PQR भी आपका क्लियर हो गया हो। लिखते रहना एज इट इज, नहीं तो याद नहीं होगा। लिखते रहना एज इट इज, नहीं तो लर्न नहीं होने वाला। समझ में आ गया? सारा कुछ रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं, तुम्हें खुद से कुछ एफर्ट नहीं मारना। अब एस देखो सर, एस 19 बोलो जरा। 19 तो 19 में आखिरी में क्या, किसका साउंड आ रहा है? एस का। 100 यानी कि एस। तो 19 बोलो। 19 वेरी गुड। तो 19 एस कहां पे आता है? 19। और T20 मैचेस या इजोटी से लर्न कर लो, है ना बच्चों? आगे बढ़े। ओके, तो अब पढ़ते हैं बच्चे ये वाला U। क्या बचा है सर? U। तो याद रखना बच्चे, यूवी कौन थे यूवी? क्रिकेटर हमारे युवराज को शॉर्ट में क्या बोलते थे? यूवी। क्या बोलते थे? यूवी। तो यूवी जब क्रिकेट खेलने आया था तो कितने साल का था सर? 21-22। कितने साल का था? 21-22। तो युवराज जब खेलने आया था, यानी कि यूवी जब खेलने आया था तो कितने साल का था? 21-22। 21-22 साल में यूवी क्रिकेट खेलने आया था, है ना बच्चे? तो कितने साल में? 21 और 22। तो यानी U की वैल्यू 21 और V की वैल्यू 22। तो U की वैल्यू कितनी हो गई? 21, V की वैल्यू 22। और XYZ की तो मैंने आपको बताया ही है, 24, 25 एंड 26।
ठीक है बच्चों, तो यहां तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका हो। आर की प्लेस वैल्यू राजा है 18, क्वीन, क्यू की वैल्यू 17, डब्ल्यू की वैल्यू सर उल्टा करेंगे तो 3 आएगा, बाद में आता है 2 पहले लगेगा 23, डब्ल्यू एम की वैल्यू सर मेरा 13 13 है ना, जे की वैल्यू सर इजोटी में ये दूसरे पे आता है यानी कि 10 5 के मल्टीपल्स में, राइट। अगर मैं एस की बात करूं सर 19 यानी कि 19 पे आता है, सर टी 20 यानी कि 20 पे आता है। तो आई होप आपको भी ऐसे ही ये लर्न हो चुके होंगे। एंड नाउ वी विल प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस। सो यहां से मैं इस सबको रिमूव कर रहा हूं, अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। So find out the next term of the series. Find out the next term of the series. और सीरीज का क्वेश्चन क्या है? ACEG। सर ये क्या है? तो ऐसे तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले ही बता दिया है कि जब भी आप इनको देखो तो नंबर की तरह देखो। किसकी तरह देखो बच्चे? नंबर की तरह, मेरी तरह देखो। मेरी तरह आप इसको देखो बच्चे, A C E और G, यही तो लिखा है ना बच्चों, यही तो लिखा है। अब A कौन से नंबर पे आता है? सर 1। C कौन से नंबर पे आता है? सर 3। E किसके नंबर पे आता है बच्चे? E किस पे आता है? इजोटी यानी कि 5। और G में ये जो टेल होती है 7 की तरह लगती है, तो ये किस पे आएगा? 7। तो ये 1 3 5 7, तो ये ऑड नंबर नहीं दिख रहे हैं, अब इनको भूल जाओ, ये ऑड नंबर नहीं दिख रहे हैं बच्चे आपको, 1 3 5 एंड 7। तो इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? सर 9। और 9 किसका होता है? 9 किसका होता है बच्चों? 9 किसका होता है? बताइए 9 किसका होता है? बताइए, H का होता है या I का होता है या M का होता है या O का होता है? कौन होता है बच्चे ऐसा? कौन होता है? इंग्लिश में किसको लिखते हैं ऐसा? सर I को। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ADGJ। ADGJ, अब जरा इनको देखो, ये क्या आपको ऐसे दिख रहे हैं? ADGJ, ADG एंड J दिख रहे हैं बच्चों। अब देखो जरा, A कौन से पे आता है सर? सर 1 पे। D किस पे आता है? सर 4 पे। अब G में ये ऐसी पूंछ है तो किस पे आता है? 7 पे। J किस पे आता है? सर 10 पे। तो 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10 and 10 + 3 is 13। अब 13 पे क्या आता है? 13 पे क्या आता है? मैं तेरा होने लगा हूं या मेरा तेरा, है ना बच्चे? तो बताइए जरा 13 पे क्या आता है? सर M आता है। सर क्या आता है? M आता है। तो क्या आएगा ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। BDGK। BDGK क्या है क्वेश्चन बच्चे? BDGK, तो ये आ गया 2 पे, G आ गया, ये D आ गया 4 पे, G कितने पे आता है सर? सर 7 पे। और K कितने पे आता है? जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, है ना बच्चे? तो बताइए बच्चे, यहां कितने का एडिशन हुआ है? सर 2 का। यहां कितने का हुआ है? सर 3 का। यहां कितने का हुआ है? सर 4 का। इंक्रीजिंग एडिशन सीरीज, तो अब कितने का होगा? 5 का। 11 + 5 is 16। और 16 साल का कौन होता है? प्रिंस होता है। कौन होता है बच्चे? प्रिंस होता है। और तो प्रिंस ऑप्शन में दिखता है क्या? वेरी गुड, दिखता है। यहाँ तो प्रिंस भी है, क्वीन भी है, राजा भी है। सॉरी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज AZBYC। अब देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है रिवर्स ऑर्डर का। किसका क्वेश्चन है? रिवर्स या ऑपोजिट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑपोजिट। किसका बच्चे? ऑपोजिट का। ठीक है, ऑपोजिट का क्या मतलब है? ए का ऑपोजिट, ए शुरू में होता है, आखिरी में क्या होता है?
Z, फिर क्या होता है A के बाद B और आखिरी से उससे पहले क्या होता है Y, तो इसके बाद क्या होगा C और इससे पहले क्या होता है X। तो ये भी मैं आपको लर्न कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑपोजिट वाला। कौन सा? ऑपोजिट वाला। बट इसका आंसर आप लॉजिक समझ रहे हैं, ये शुरू का है और ये लास्ट का, फिर ये सेकंड लास्ट, ये स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे है और ये सेकंड लास्ट, ये स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे और ये थर्ड लास्ट। तो सी के साथ क्या आएगा बच्चे नेक्स्ट? एक्स। क्या आएगा? एक्स। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जरा करिए, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। और सीरीज क्या है? ए सी एफ एच के एम, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन? जरा देखो इस ए को, जरा इस ए को देखो बच्चे, कौन से नंबर पे आता है ए? सर 1 पे, सी 3 पे, सर एफ फिक्स और 6, एच तो डिजिटली 8 पे, के किस पे आता है? जम्मू कश्मीर सर 11 पे, एम किस पे आता है? मेरा 13। तो क्या सीरीज चल रही है? सर +2, सर +3, सर +2, सर +3, सर +2। तो ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है कि नहीं? +2 +3 +2 +3 +2 एंड अगेन +3। तो 13 + 3 इज 16 और 16 पे कौन होता है आपका? प्रिंस। 16 में कौन होता है? प्रिंस होता है। वेरी गुड। तो अब आप ऑप्शन कर सकते हैं, आई थिंक क्लियरली मेंशन है ना? वेरी गुड। So now this is the question. Find out the next term of the series BDF, CFI, DHL. अब इसमें आपको BDF में रिलेशन नहीं ढूंढना है, आपको इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को कंपेयर करना है। तो B के बाद क्या आता है सर? C, क्योंकि ये B किस पे है? 2 पे, C किस पे है? 3 पे, D किस पे है? 4 पे। तो इसके बाद क्या आएगा सर? 5, और 5 पे क्या आता है? इजोटी का E। तो चारों में ई है, देखो इस पे ई नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल। वेरी गुड। तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। अभी तीनों कंटेंडर हैं, है ना? अब जरा इनको देखो, सर डी किस पे आता है? 4 पे, फिक्स 6, एच 8। तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। और 10 पे क्या आता है? इजोटी में जे आता है, तो यानी कि ये जे, तो यानी कि इस पे आई है तो ये भी कैंसिल। अब कौन है कंटेंडर? ईजेओ या ईजे पी। अब वो डिसाइड होगा लास्ट वाले से। अब ये देखो फिक्स, फिक्स मतलब 6, आई डिजिटली 9, एल क्या होता है? एल कितने पे होता है सर? 12 पे। किस पे होता है? 12 पे, क्योंकि एल और वी 2 है ना, 2 स्टिक होती हैं, एल पहले आता है तो 12। अब इसके बाद क्या आएगा? देखो क्या है ये? 6, 9, 12, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट है। तो 12 के बाद क्या आएगा सर? 15, और 15 किसका होता है? ईजेओ, यानी कि ओ होगा। तो कौन सा है? ये होगा कि नहीं बच्चे? तो इजोटी वाली ही सीरीज बन गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? सी, ईजेओ। Now find out the next term of the series. Find out the next or missing term of the series. BCO, DEP, FGQ and dash dash dash. दिख रहा है बच्चे? वेरी गुड। अब जरा B को देखो, किस पे आता है सर? 2 पे। C किस पे आता है? 3 पे। D किस पे आता है? 4 पे। E किस पे आता है सर? 6 पे। सॉरी, B किस पे आता है सर? 2 पे। C किस पे आता है सर? 3 पे। O किस पे आता है? इजो, इजोटी कितने पे आता है सर? 15 पे। D किस पे आता है? 4 पे। इजोटी का E किस पे आता है सर? 5 पे। फिर P किस पे आता है? प्रिंस 16 पे। फिक्स 6, G 7, क्वीन 17 साल की। तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह ब्लैंक आपको दिख रहा होगा। अब जरा ध्यान से इधर देखो बच्चे, बी सी, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 3 4 5 फिर ब्लैंक, यानी 2 3 फिर एक ब्लैंक आया जहां पे 15 है, फिर 4 5 फिर एक ब्लैंक आया, फिर 6 7 फिर एक ब्लैंक आया। तो अब किसकी बारी है सर? 8 9 की। और 8 पे कौन आता है? 9 पे कौन आता है? 8 पे कुछ बताया था आपको, डिजिटली लगता है कोई H, और 9 पे क्या आता है? I। तो HI कहां दिख रहा है आपको सर? HI इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है अभी तक और ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये हमें आखिरी से ही पता लगेगा। यहाँ 15 है,
यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 18। और 18 साल का कौन होता है? सर राजा होता है। तो राजा को जिता दो, राजा को जिता दो, टी को हरा दो, तो कौन जीत गया? HIR। कौन जीत गया? HIR। बोलो बच्चों, मजा आया? बोलो बच्चों, था ना बेहतरीन क्वेश्चन? वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा रीजनिंग में। अल्फाबेटिकल सीरीज के अल्फाबेट्स के पोजीशन आपने सीख लिए हैं और उसमें हमने लगा लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी। आई होप आप बढ़ रहे हैं आगे, अच्छे से कर रहे हैं। आई होप घर में भी आप उतनी ही डेडिकेशन से ये क्वेश्चंस को कर रहे हैं जितना कि आप क्लास में मेरे साथ इसको पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस वीडियोस आ रही हैं, कॉन्टिन्यूअस हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत उतनी ही करें, बल्कि दुगनी करें, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन और भी टफ होने वाला है, क्योंकि आपके साथ के बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो वी वांट योर फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल फोकस। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड वीडियोस आती रहेंगी, उसका इंतजार करते रहिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद।